please listen, please listen. CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest. मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया। जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? बोलिए आपने बोल दिया। To safeguard the interest, said outside the house of the parliamentary member. CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CISF को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके क्या हाउस चलाना चाहते हैं? क्या हाउस चलाना चाहते हैं? अनाउंसमेंट। माननीय सदस्यों, हमारे लिए जीवन का सुअवसर है कि सदन में हम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठते हैं। उनके प्रति आदर है, बहुत कुछ सीखा है, सीखता हूं। उनका 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। प्लीज 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 मेक इट गुड। नो, यह चिंताजनक तथ्य है कि प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, जयराम जी प्लीज लिसन, प्लीज लिसन, प्लीज लिसन चेयर पक्ष, प्लीज 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 प्लीज, नहीं प्लीज मुझे अपनी बात चेयर की रखने दीजिए। यह चिंताजनक, चेयर की मर्यादा मीडिया के। तिवारी जी प्लीज, आपकी रिकॉर्ड बात पे नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे। आप सुन ले उसके बाद चूंकि चेयर की मर्यादा मीडिया के पास जाने की अनुमति नहीं देती, अतः इस पत्र से जुड़े बिंदुओं के संदर्भ में रूल्स पोजीशन और रेलिवेंट फैक्ट सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। प्लीज नो डिस्टर्बन, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ मेरी बात, यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा हमें पूरा पढ़ लेने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूं। आप सीट पे जाए नासिर जी, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात तो कहने दीजिए, मेरी बात कहने दीजिए, मैं एलओपी को बोलने दूंगा। मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा। मेरी बात आप सुन ले, मैं माननीय एलओपी को बोलने दूंगा। पहले मेरी बात आप पूरी सुन ले चेयर की, प्लीज प्लीज प्लीज, जरूर प्लीज। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को YSRCP के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना है। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सदन का वह एरिया जिसे आम भाषा में वेल कहते हैं, उसकी एक सैंक्टिटी है और वहां पर एंट्री रेगुलेटेड है
वहां जाकर नारे लगाना, सदन की कार्यवाही बाधित करना सर्वथा अनुचित है। उस स्थान की सैंक्टिटी वायलेट करना सदन की गरिमा गिराने जैसा है। ज्यादा पीछे न जाकर सदन के भीतर पिछले कुछ एक वर्षों में वेल में जाकर की गई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि सदन में सदस्यों द्वारा मनोनीत माननीय मंत्रियों, सेक्रेटरी जनरल व टेबल ऑफिस पर द हाउस पर बैठे अधिकारियों से बिल की कॉपी और अन्य महत्वपूर्ण संसदीय पेपर्स छीनकर फाड़े गए, उन्हें उछाला गया। वेल एरिया में चेयर, सेक्रेटरी जनरल की चेयर, टेबल ऑफ हाउस और उस पर बैठे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के पर्सनल द्वारा उस एरिया को कार्डन ऑफ करना पड़ा। प्लीज सिट, प्लीज। संसद के सुरक्षा कर्मियों का सदन में उपस्थित रहना नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि इस सर्विस की न्यू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इलेक्टेड भारतीय अध्यक्ष आदरणीय विट्ठल भाई पटेल द्वारा 1930 में डाली गई थी। यह सुरक्षा कर्मी तब से अपना काम कर रहे हैं, जो स्पेशली ट्रेंड हैं और किसी तरह के फोर्स का इस्तेमाल न करके अपना काम सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर करते हैं। प्लीज, जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, वह उनका अधिकार है। जहां तक सदस्यों द्वारा अपने डेमोक्रेटिक राइट ऑफ डिसेंट एक्सरसाइज करने की बात है, प्लीज, यह उनका अधिकार है, पर वह इस सदन के नियमों और परंपराओं के तहत ही अपनी सीट से ही, न किसी अन्य की सीट या सदन के भीतर किसी अन्य जगह से। नियम के तहत अगर अपनी सीट पर नहीं है तो माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को रिकॉर्ड में नहीं किया जाता। माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिनका लंबा संसदीय अनुभव है, से यह अपील करूंगा कि वह विचार करें कि वेल में आना, शोर मचाना, सदन न चलने देना, लॉन्ग लाइन बिफोर द पीपुल। थैंक यू माननीय लोपी। प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय लोपी को बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूं। रेणुका जी, प्लीज गो बैक टू सीट। आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय लोपी को मैं बोलूं, प्लीज। आपका धन्यवाद करता हूं कि प्लीज जी, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक। एक मिनट ओनली एलओपी, नोबडी एल्स, प्लीज। नो, डोंट क्रिएट एलओपी, ओनली एलओपी। अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर, दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। नेचुरली टू इन्फॉर्म एवरी मेंबर्स इट इज नॉट पॉसिबल, सो आई गेव प्रेस नोट दैट आई हैव रिटन लाइक दिस वन थिंग। सर, shall I ask you, in last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP.
व्हाट दे सेड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोलना प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया to safeguard the interest, said outside the house, of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको। CRSF को अंदर लाते हो, मैं फिर CRS को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. नहीं, आप बोल चुके, माननीय लोग भी बोल चुके। प्लीज, आपने अपनी बात कह ली माननीय लोपी, आपने कह लिया। माननीय लोपी को माइक दे। बोले हमारे आप सभी सर, आप अपनी सीट पे जाएंगे सर। प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में पार्लियामेंट सिक्योरिटी के राजनारायण जैसे आदमी को यहाँ भ्रमित करने वाली चीजें न बोलो। स्टॉप लेन उठा के बाहर फेंका था। नो प्लीज, लेकिन आप हमको ये जो जिस ढंग से जो ट्रीट कर रहे हैं, 267 विट्ठल भाई पटेल से लेकर 267 आप उदाहरण में रहे, 267 हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद। क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ इसीलिए ये चीज को मैं कंडेम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू क्लैरिफाई, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग ही इंटर कर सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़ती है। इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग।